160 रन बोर्ड पर जब मुंबई ने डाले तो मुझे लगा कि कम से कम नहीं तो 20 से 25 रन कम रह गए, क्योंकि यूपी का जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत अच्छा है और दिल्ली की पिच पर आराम से 161 रन चेज होने चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, स्पेशली तब क्योंकि यूपी पिछला मुकाबला हार कर इस मैच के अंदर आ रहा था और बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी। शुरुआत में जब आप जल्दी विकेटें ले लेते हैं तो उसके बाद लगता है कि आप मैच में एक पकड़ बना चुके हैं, पर ऐसा मुझे लगा था, हरमनप्रीत कौर को भी लगा था कि रन्स कम है, मुझे भी लगा रन्स कम है, लेकिन अगर यूपी रन्स बनाएगा ही नहीं तो वो कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, फिर तो एक साइडेड मुकाबला, वन साइडेड मुकाबला जिसे कहते हैं वही हुआ। मुंबई और यूपी जब आमने सामने होंगे तो ये तो पता रहेगा कि कंपटीशन कड़ा रहेगा, क्योंकि एक बार पहले जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो यूपी ने बहुत प्यारी तरीके से मैच हराया था। प्यारी इसलिए क्योंकि उसमें किरण अवगिरे ने लंबे शॉट्स लगाए थे बेंगलोर के अंदर और वन साइडेड मुकाबला जीत गए थे। थोड़ा बहुत ध्यान में तो ज़रूर होता है हर कप्तान को, जो हार कर आता है और जो जीत कर आता है उसको भी होता है। तो कम से कम ये था कि हरमन ने जब टॉस जीता और कहा हम रन्स बोर्ड पर डालेंगे, उसका सिर्फ इंडिकेशन यह था कि पिछले दोनों दिनों से जो वो मैच देखती हुई आ रही होंगी उसमें था कि रन्स बोर्ड पे डालना भी एक अच्छा पॉसिबिलिटी है मैच जीतने के लिए। लेकिन पावर प्ले के अंदर आप 2 विकेटें खो दें, 17 रन 18 रन बना जाए जब 2 विकेटें खो दें और बहुत ही कम स्कोर हो आपका पावर प्ले में 40 से भी कम, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने बहुत बढ़िया इस्तेमाल नहीं किया, विकेटें खो दी और दबाव आपके ऊपर है। एक खिलाड़ी नैट सेवर ब्रंट, वो इतनी बढ़िया है कि जब तक वो मैदान में रहती है ना तब तक हर मुमकिन कोशिश टीम कर सकती है या सोच सकती है एक अच्छा टारगेट प्राप्त करना, अच्छा टोटल प्राप्त करना। इतनी क्वालिटी खिलाड़ी हैं और अगर वो साझेदारी नहीं होती ना 59 की बिटवीन हरमन एंड नैट सेवर, तो कह सकते थे कि ये जो 160 भी लक्ष्य पे पहुंची मुंबई की टीम वो ना पहुंचती। पूरे 20 ओवर के अंदर मुझे लगा कि यूपी ने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी। राजेश्वरी गायकवाड़ ने मुझे लगा बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, विकेट उनको मिली नैट सेवर ब्रंट की, लेकिन सभी लोगों ने जो टारगेट था, जो चैनल था ना विकेटों की लाइन में, वो बहुत अच्छा हिट किया। वो अच्छा कार्य वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि जब बैटिंग करने के लिए यूपी आई तो मुझे लगा कि कम से कम डिसेंट स्टार्ट भी रहेगा, पावर प्ले के अंदर विकेटें नहीं खोएंगे तो भी ये टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन नवगिरे जल्दी आउट हो गई, अलीसा हीली जल्दी आउट हो गई, ऐसा कोई बैटर था ही नहीं। चामरी अतापट्टू इतना ऑर्डिनरी शॉट खेलती हुई आउट हुई कि कोई प्लानिंग ही नहीं थी और कोई एक बफर कहते हैं ना, जैसे टॉप ऑर्डर हो गया, आपने किरण को भी जल्दी भेज दिया, आपने ग्रेस हैरिस भी जल्दी भेज दी, चामरी भी भेज दी, अलीसा हीली भेज दी, तो बफर ही नहीं था कि कोई इंडियन प्लेयर बीच में घुस के उसको रोक सकता या रन्स बना सकता। मुझे लगता है उमा छेत्री, जिनको पहला मैच खेलने का मौका मिला था, उनको बैटिंग करने बीच में भेजा जा सकता था, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ओपनर हैं और इसी वजह से तो वो वृंदा दिनेश की जगह आई है ना इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो बैटिंग कर सकती हैं ऊपर। भले ही शबनम इस्माइल ने क्वालिटी गेंदबाजी करी और नो डाउट 4 ओवर इकट्ठे डाले, 6 रन दिए, 1 विकेट उनके नाम थी और वो भी वो बहुत तेज़ गति से गेंद अंदर आई थी अलीसा हीली को। लेकिन फिर भी मुझे लगा एक बार अगर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा एक इंडियन प्लेयर बीच में डालते ना थोड़ा लंबा हो जाता, वरना बाद में उमा छेत्री, पूनम खेमनार, दीप्ति शर्मा सब इकट्ठे आ जाते हैं और एक्सप्लोसिव पावर जो चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं यूपी मिस कर जाती है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स के बारे में ढेर सारी जानकारी आप पा सकते हैं। तो किसका इंतजार है, लेट मत होइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मजा उठाइए। खैर रन्स बहुत सारे थे, एक के बाद एक जब विकेटें गिरने लगी तो ऐसा लगा कि ये मैच सिर्फ औपचारिकता रह गई है, रन्स तो पहुंचेंगे नहीं। पर हर चीज़ के अंदर भी एक सिल्वर लाइनिंग है। साइका इशाक को विकेटें मिली, वो अच्छी थी। नैट सेवर ब्रंट को ऑफ कोर्स ऑल राउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, 2 विकेटें भी मिली, इनफैक्ट हैट्रिक पे थी वो एक समय पर। और क्या कैच पकड़ा था सजना ने, आउटस्टैंडिंग। मेरे को तो लगता है अभी तक का कैच ऑफ द टूर्नामेंट है, इसको बीट करने के लिए बहुत हिम्मत लगेगी। खैर इस सब में यूपी के लिए एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग थी कि जो दीप्ति शर्मा ने जो 50 रन की ना, पहली बार टूर्नामेंट के अंदर 50 उनके बल्ले से निकले, लेकिन वो इनिंग्स बहुत अच्छी थी। अभी तक लेग साइड डोमिनेंट खेल रही थी, लेकिन कम से कम धीरे धीरे लेग साइड से हटते हटते सामने की तरफ शॉट्स मारने लग गई हैं और थोड़ा बहुत ऑफ साइड भी मारती तो हैं, लेकिन इस इनिंग्स के अंदर वो देखने को भी मिला। छोटी सी जो जीत थी वो ये थी कि कम से कम गेंदबाजी अच्छी हुई यूपी की, दीप्ति शर्मा के रन हुए और ऑफ कोर्स अभी फिर भी टूर्नामेंट में काफ़ी खेल बाकी है। छोटी छोटी चीज़ें और खुशियां जो जोड़ते जाएंगे, तो वो 2 मैच हार चुकी है वैसे यूपी बैक टू बैक, तो उनके लिए काफ़ी कार्य मुश्किल है।
वापस आना किस तरीके से आएंगे, क्या क्या तालिया मिगरा वापस आएंगी कि अटापट्टू की जगह आएंगी या ग्रेस हैरिस को बाहर बैठाएंगी, ये सब सवाल होंगे अलीशा हीली के दिमाग में, जो ऑफकोर्स अगले मुकाबले से पहले आंसर करने पड़ेंगे। मुंबई के लिए एक जीत और ऑफकोर्स पॉइंट्स टेबल पर भी उनकी दावेदारी दिखती है, क्योंकि दिल्ली सबसे ऊपर है, बढ़िया तरीके से जीत रही है, और मुंबई भी पीछे पीछे है, बैंगलोर भी पीछे पीछे है। तो वो सबको देखते हुए तो बिल्कुल सेटल्ड है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट लास्ट हफ्ता है ना, तो जो अब बाजी मारता जाएगा वो आगे चलता जाएगा। तो खेल अभी और भी है, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप डिफरेंट स्ट्रोक्स देखते हैं, देखते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।